जी अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, हम नाइन्थ क्लास के एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कर रहे थे, तो आज हम उस सीरीज़ का जो है वो लास्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो उसमें जस्ट 4 सेंटेंसेस हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे है। अब ये जनरल फॉर्मेट आपके सामने है कि सबसे पहले हम पैसिव वाइज बनाते हुए ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने क्या करना है, इस केस में बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है और सब्जेक्ट आता है। अब अगर डियर स्टूडेंट्स आप देखें तमाम लेक्चर्स में, तो सिर्फ और सिर्फ ये इतना हिस्सा आपका हर सेंटेंस टाइप के सेंटेंस में चेंज हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, उसके साथ हमने जो एडिशन करना है या जो जो इजाफा करना है वो चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हर एक के स्टार्ट पे आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, फिर बाय भी आता है, एंड पे सब्जेक्ट भी आता है। तो सिर्फ जो है वो ये चीज़ चेंज होती है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ चेंज होनी है। कैसे कि आपके पास जो अब सेंटेंसेस हैं उसमें विल या शेल आएगा, जो एक्टिव वॉइस हैं उसमें विल या शेल आएगा। ये देखें, जैसे ये एक्टिव वॉइस है फर्स्ट, इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी विल है, तो इनको हमने चेंज किस में करना है, फिर विल बी शेल बी में, यानी कि यहाँ पे ये विल बी या शेल बी आ जाएगा और बाकी हमारा सारा फॉर्मेट बाकी का एज इट इज़ रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट है, ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, वो आपको चॉकलेट का एक बॉक्स देगा। काम कौन कर रहा है? वो। तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया जो काम कर रहा है। विल क्या है आपके पास? ये हेल्पिंग वर्ब है। गिव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन, तो ये इसकी फॉर्म्स है, देना। फिर है यू, ऑब्जेक्ट है, और जो बॉक्स ऑफ चॉकलेट है वो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मेट मौजूद है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना है, तो यू आएगा, यू। अब आई और वी के साथ हम शैल भी लगाते हैं और बाकी तमाम के साथ हम विल भी लगाते हैं। यहाँ पे क्या है? यू, तो हम इसके साथ विल भी अटैच करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, विल बी, यू विल बी। अब देखें तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख लिया यू, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, उसके बाद बी आ गया, विल बी आ गया, आगे फिर वही केस जैसे हम पीछे करते रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, गिव, गेव और गिवन। ये आ गया, यू विल बी गिवन आ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, कि आपको एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट दिया जाएगा, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। और एंड पे हमने क्या करना है? बाय लगा के हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाना है, ही, हिज, हिम। हिम इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मैंने लगा दी, तो आ जाएगा इसका पैसिव वॉइस, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट, ही विल राइट अ लेटर। ही जो है वो सब्जेक्ट है, वो खत लिखेगा, तो विल जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइट जो है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आ लेटर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। ही विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगा। तो हमने क्या करना है? फॉर्मेट पे चले जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है आ लेटर, उसके बाद आएगा जी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके पास विल या शेल है, तो मैंने कहा आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी तमाम के साथ विल आता है, तो मैंने विल लगा दिया। अब विल हेल्पिंग वर्ब भी लग गया, उसके बाद आ जाएगा जी बी, हम अब बी लिख देंगे इसके साथ, तो मेरे पास बी आ गया, यहाँ तक आ गए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास राइट लिखना, रोट और रिटन। रिटन आपके पास आ जाएगी जी थर्ड फॉर्म, अ लेटर विल बी रिटन, एंड पे बाय लगा के तो जो सब्जेक्ट है वो आएगा। तो सब्जेक्ट को जब हमने ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करना है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने लगानी है, वो ही, हिज और हिम। तो ये आपके पास आ गया, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। तो ये आपने दूसरा भी उसी तरीके से कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। तो अब देखें तो जो लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं उनमें क्या है? आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? जिसमें कोई कमांड, ऑर्डर दिया जाता है,
रिक्वेस्ट की जाती है तो वो आपके पास आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। तो ये इनकी निशानी क्या है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नॉर्मली स्टार्ट होते हैं। जैसे ये है डू इट, इसे करो, देखें ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड की जा रही है। दूसरा सेंटेंस इसमें आपके पास है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो शट फर्स्ट फॉर्म है, उधर से डू फर्स्ट फॉर्म है, तो ये नॉर्मली डू फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। इसमें आपके सिलेबस में दो ही दिए हुए हैं जो पीटीबी की ग्रामर में है, तो हमने उनका फॉर्मेट प्रॉपर लिख दिया है कि इन सेंटेंसेस के जो हमें एक्टिव वॉइस दिए हुए हैं हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं, तो ये उसकी तरतीब है। अब हम देखें तो कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले लेट आएगा, मैं इधर लेट लिखता हूँ, ये आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको पहले ट्रेस कर लेते हैं। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, दो बातें हैं इसमें, दो चीज़ें हैं। इधर ये आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। अब हम इसको करते हैं इसके पैसिव वॉइस। तो डू इट, सबसे पहले हमने क्या करना है पैसिव बनाते हुए लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगना है, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका इट। उसके बाद क्या आना है बी लगना है, हमने बी लगा दिया। और एंड पे क्या आना है इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू करना, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, तो यहाँ पे थर्ड आएगी डन। तो ये हमने पैसिव वॉइस बना दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, शट द डोर, तो तरतीब आपके सामने है अरेंजमेंट। सबसे पहले लेट, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट पे आना है लेट द डोर, उसके बाद क्या आना है जी बी, और एंड पे थर्ड फॉर्म शट बंद करना। तो इसकी तीनों फॉर्म्स ही शट होती हैं, शट शट शट, तो थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या आ जाएगी शट आ जाएगी। तो देखिए हमने फॉर्मेट के मुताबिक कर दिया, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रांसलेशन अगर करें डू इट, इसे करो, लेट इट बी डन, इसे किया जाना चाहिए, इसे होना है। उसके बाद आ गया शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, लेट द डोर बी शट, तो दरवाजे को बंद होना है। तो ये आपके पास आ जाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरीके से हमने एक्टिव पैसिव की अपनी सीरीज़ मुकम्मल की। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ग्रामर स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको जो है वो फिर ऑब्जेक्टिव जो आपकी 19 मार्क्स की आती है पेपर में एनुअल में, तो उसमें हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।